तो आज हम बात करने वाले हैं मानसिक शक्ति को बढ़ाने के कुछ बेहद जरूरी नियमों पर। ये श्री गिरिराज किशोर सिंह जी विशारद के काम पर आधारित हैं और ये वो नियम हैं जो किसी की भी विल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस को, मतलब इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को एक नई मजबूती दे सकते हैं। कभी न कभी हम सबके मन में एक आवाज जरूर गूंजती है, मुझसे तो कुछ नहीं होगा और अगर मैं फेल हो गया तो बस बर्बाद हो जाऊंगा, है ना। ये आवाज बड़ी जानी पहचानी है और सच तो ये है कि यही वो डर है जो हमें आगे बढ़ने से अक्सर रोक देता है। चलिए आज इसी डर की जड़ तक चलते हैं। ये जो अंदर की आवाज है ना, जिसे हम सेल्फ डाउट या आत्मसंदेह कहते हैं, असल में यही कमजोर इच्छा शक्ति की असली जड़ है। और जब ये सोच हम पर हावी होने लगती है तो हमारे काम करने की जो ताकत है वो लगभग खत्म सी हो जाती है। और ये विचार कैसे होते हैं? कुछ ऐसे कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, या मेरी तो कोई ताकत ही नहीं है, या फिर मेरे भाग्य में तो बस दुख ही लिखा है। ये ऐसे विचार हैं जो धीरे धीरे हमारी इच्छा शक्ति को एक कह सकते हैं कि एक आधी बेहोशी की हालत में ले जाते हैं, जहाँ हर काम को करने से पहले ही असफलता का डर सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ एक नेगेटिव विचार पर आके नहीं रुकती। नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा चक्र है, एक विशिष्ट साइकिल। आइए देखते हैं कि ये चक्र आखिर काम कैसे करता है और हमें असफलता और इनएक्शन यानी निष्क्रियता के जाल में कैसे फंसाता है। तो होता क्या है? ये चक्र 4 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले मन में वो नेगेटिव विचार आते हैं, फिर उन विचारों से हमारी इच्छा शक्ति एकदम पंगु हो जाती है, मतलब पैरालाइज हो जाती है। इसके बाद हम या तो काम शुरू ही नहीं कर पाते या फिर उसे बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। और आखिर में क्या होता है? ये जो असफलता मिलती है वो हमारे शुरुआती शक को और भी पक्का कर देती है और ये चक्र और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक जाल है। लेकिन क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल। और इसका जवाब है मन की शक्ति को एक जगह पर फोकस करना, उसे एकाग्र करना। जब मेंटल एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है तो वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसको समझने के लिए जरा 2 दुकानदारों के बारे में सोचिए। एक जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक है और उसके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी है, वहीं दूसरा जो उदासी में डूबा बैठा है और मक्खियां मार रहा है। ये फर्क क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ एकाग्र और बिखे हुए मन का नतीजा है। एक मन सफलता की तरफ ले जाता है तो दूसरा असफलता की तरफ। सोचिए, जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की फैली हुई किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करके आग लगा सकता है। ठीक उसी तरह एक फोकस्ड माइंड, एक एकाग्र मन, साधारण से दिखने वाले विचारों से भी असाधारण परिणाम पैदा कर सकता है। या फिर बारूद का उदाहरण लीजिए। अगर आप उसे खुली जगह पर जला दें तो वो बस भग से जल जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उसी बारूद को एक बंदूक में भरकर एक दिशा दी जाती है तो वो गोली को मीलों दूर फेंक सकता है। इसी तरह एक केंद्रित मन अपनी सारी ऊर्जा को एक लक्ष्य की ओर लगा देता है। और आखिर में एक सधे हुए घोड़े की तरह जब तक मन बेलगाम है, इधर उधर कूदता रहता है, तब तक कोई रास्ता तय नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो अनुशासित होकर एक दिशा में सरपट दौड़ता है तो अपनी मंजिल पर तेजी से पहुंच जाता है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि मन को साधना ही होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मन को साधा कैसे जाए। इसके लिए स्रोत में 15 बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली नियम बताए गए हैं। चलिए अब उन नियमों पर एक नजर डालते हैं। चलिए पहले 4 नियमों को देखते हैं जो हमारे शरीर और रूटीन से जुड़े हैं, क्योंकि यही तो नींव है। पहला, सूर्योदय से पहले उठना ताकि दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा से हो। दूसरा, पेट को साफ रखना और सादा हल्का भोजन करना। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तीसरा है सुबह के रूटीन से पहले पानी पीना ताकि शरीर अंदर से शुद्ध हो। और चौथा है रोज प्राणायाम का अभ्यास। ये सीधे हमारे मन को शांत और केंद्रित करता है। सीधी सी बात है, एक स्वस्थ शरीर में ही एक मजबूत मन रहता है। अब आते हैं उन नियमों पर जो सीधे हमारे मन को डिसिप्लिन करने से जुड़े हैं, जैसे एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान देना। इससे हमारी कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ जाती है। या फिर एक बार काम शुरू कर दिया तो फिर डर को हावी नहीं होने देना और अपनी ताकत पर पूरा भरोसा रखना। रोज ये कल्पना करना कि अपनी इच्छा शक्ति मजबूत हो रही है। और हाँ, साथ ही जलन और नफरत जैसी नेगेटिव भावनाओं से बचना भी उतना ही जरूरी है। ये हमारी मानसिक ऊर्जा को दीमक की तरह खा जाती हैं।
और आखिर में आते हैं वो नियम जो हमारे काम करने के तरीके और हमारे एटीट्यूड को शक्ल देते हैं। हर समय किसी ना किसी काम में लगे रहना, ताकि मन को इधर उधर भटकने का मौका ही ना मिले। अच्छे थॉटफुल लोगों के साथ रहना और प्रेरणा देने वाली किताबें पढ़ना, ये हमारे विचारों को एक नई उड़ान देते हैं। और शायद सबसे ज़रूरी, चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान बनाए रखना और दिन में कम से कम एक बार दिल खोलकर हंसना, क्योंकि खुशी से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अब ये 15 नियम सुनने में शायद बहुत सिंपल लगें, लेकिन इनकी गहराई बहुत ज्यादा है। असल में ये सभी नियम सफलता की नींव बनाने वाले 4 फंडामेंटल क्वालिटीज यानी 4 मूलभूत गुणों पर टिके हैं। चलिए इन 4 स्तंभों को देखते हैं। ये 4 गुण हैं: स्थिरता, प्रसन्नता, दृढ़ता और ईमानदारी। स्रोत के अनुसार ये सद्गुणों की खान है और सफलता तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। जब ये 4 गुण किसी में आ जाते हैं तो हर तरह की मानसिक शक्ति अपने आप ही जागने लगती है। तो अंत में ये एक सोचने वाली बात है, इन 4 स्तंभों में से अपनी मानसिक शक्ति की इमारत को खड़ा करने के लिए सबसे पहले कौन सा स्तंभ मजबूत किया जाना चाहिए? इसका जवाब ही आगे का रास्ता तय करेगा।